हेलो बच्चों, अब तक आपने जाना है कि कैसे कितने फाइलम होते हैं, किसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। पर अब बात करते हैं हम कैरेक्टर के डिटेल्स की। हालांकि हमने आपको ट्रिक बता दिया है कि कैसे आपको लिखना है, लेकिन फिर भी हर एक फाइलम में वो चीज़ें तो कॉमन थी कि कैसे आप उसको लिखेंगे। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे मिलेंगे जो हर एक फाइलम में अपना एक अलग सेपरेट कैरेक्टर को रखेंगे। उस सेपरेट कैरेक्टर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम फाइलम की बात करते हैं। फर्स्ट फाइलम हमारा जो कि है पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पोरस और फेरा। ये जो पोरस वर्ड है इसका मतलब होता है होल, और बॉडी यानी कि पूरी बॉडी पे उनका होल होगा। इस फाइलम के जितने भी एनिमल होंगे सबकी बॉडी पर होल होगा। तो ऐसे हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर की। तो पहले तो इनकी बॉडी पोरस होगी ही, ये तो कॉमन है, लेकिन हम इस फाइलम को हम स्पॉन्जस नाम से भी जानते हैं। इस फाइलम को ही हम दूसरा नाम स्पॉन्जस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेनली स्पॉन्जी नेचर के एनिमल्स आते हैं, इसलिए मतलब इनकी बॉडी स्पॉन्जी होती है, रफली टाइप होती है। दूसरी बात, ये मोस्टली मैराइन होते हैं, मैराइन नेचर में ये पाए जाते हैं, बॉटम में होते हैं ये। और ये साथ ही साथ इनकी जो बॉडी होती है, ये तो मैराइन नेचर हो गया। दूसरा कैरेक्टर आप इसको चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस बना करके लिखिएगा, यहाँ मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, बाकी आप सेंटेंस बना करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस फाइलम को स्पॉन्जी भी कहा जाता है। इनके जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मैराइन नेचर के होंगे। बॉडी जो उनकी होगी वो एसिमेट्रिक होगी। एसिमेट्रिक अगर बॉडी हो रही है मीन्स हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं इनकी बॉडी। दूसरी, पहला हमने आपको एक पॉइंट उस समय बताया था कि सारे के सारे फाइलम जो होंगे वो मल्टीसेलुलर कैरेक्टर को रखेंगे। इसका मतलब है ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट है कि जब इनकी बॉडी पोरस होगी तो इनकी बॉडी में वाटर, अब जो मैराइन नेचर के हैं तो इनमें वाटर का सर्कुलेशन तो चलेगा ही। तो जो वाटर का सर्कुलेशन इनकी बॉडी में इंटर करता है, वाटर के इंटर करने के लिए एक ऑर्गन होता है ऑस्टिया, जिसको बोलते हैं ऑस्टिया। ये जो ऑस्टिया होती है ये माइन्यूट स्पोर होती है, यानी वाटर इंटर इसी जगह से होता है, वाटर इंटर पार्ट। आप इसलिए यहाँ पे सेंटेंस बना लीजिएगा, शॉर्टकट आपको बता रही हूँ। ऑस्टिया जो होता है वो वाटर के इंटर करने का एक पार्ट होता है, और इसके अंदर सीलोमिक नेचर जो होता है उसको स्पॉन्जो सील कहते हैं, क्योंकि सील का मतलब तो खाली जगह हो गई, लेकिन स्पॉन्जी के अंदर है, इसलिए इसी वजह से इनको स्पॉन्जो सील भी कहा जाता है। इनको स्पॉन्जो सील भी कहा जाता है। इस तरीके से इनका जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मेल और फीमेल अलग नहीं होते हैं। तो हमने आपको बताया था मेल फीमेल जहाँ अलग नहीं होते हैं वहाँ आप जो जानते हैं वो बाइसेक्सुअल जानते हैं, कि हम उसे बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। दूसरा, हम इसको यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानेंगे, हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी बाइसेक्सुअल ही होता है, मीन्स एग और जो स्पर्म होगा वो सेम बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होगा। अब अगर बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि एक ही बॉडी में है। इसका मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन जो करेंगे वो सेक्सुअल नहीं कर सकते हैं, तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जो वो होगा एब्सेंट। अगर हम बात करते हैं इनके फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो अगर मेल और फीमेल अलग होते तो कुछ समय के लिए एक चांस होता कि हाँ इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो इनमें रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। लेकिन अब जब दोनों ही एक ही बॉडी में प्रेजेंट हैं तो इस वजह से इनमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाएगा वो हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन जो पाया जाएगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल बॉडी से स्पर्म निकल करके फीमेल बॉडी के अंदर जाए और वहां पर वो फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर ले, तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे कि फ्रॉग होते हैं, ये अपने स्पर्म को पहले फीमेल जो होती है वो ओवम को बाहर निकाल देती है, यानी एग सेल को बाहर निकाल करके पानी में रख देती है, और स्पर्म यानी कि मेल जो होता है वो अपने स्पर्म से जाकर के बाद में उसका फ्यूजन करता है। तो फ्यूजन बाद में जाकर के होता है, इसलिए बाहर हो रहा है बॉडी के, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर बॉडी के अंदर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इनमें लार्वल स्टेज भी, इनडायरेक्टली इसमें लार्वल स्टेज भी पाई जाती है। हालांकि जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। जैसे आपने मेनली पढ़ा भी होगा कि फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वैसे ही यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। फ्रेगमेंटेशन होता है रिप्रोडक्शन।
तो ये आपके जो है वो लोअर एनिमल हैं, लोअर एनिमल इसमें आएंगे। इसमें हम आपने आपको एग्जाम्पल बता दिया था। इसमें जो मेनली एग्जाम्पल है, सबसे मेन एग्जाम्पल वो है साइकन का। अगला आपको बता दिया था यूप्लेक्टेला का। इसमें आ गया था आपका, इसी को वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी हम जानते थे, इसको हम कह सकते हैं स्पॉन्जिला आ गया था, यू स्पॉन्जिया इसी में आया था। ऐसे ही बहुत सारे ल्यूकोशोलोनिया वगैरह ये सब कुछ इसमें आया था, बहुत सारे एग्जाम्पल। ये तो हमारे लोअर एनिमल है, उसके बाद भी इसमें इतने कैरेक्टर्स आ गए। मेनली आपके आप एग्जाम टाइम में या बताने के लिए 5 कैरेक्टर बहुत हैं इसके लिए। हालांकि हमने अभी तो ये यहाँ पे सिंपली बताया नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होगा, ये सारे सिस्टम तो हमने बताया ही नहीं। ये तो मेन कैरेक्टर हम आपको बता रहे हैं, वो चीज़ें तो कॉमन हो जाएंगी सभी के लिए। अब हम बात करते हैं अगला फाइलम हमारा। अब आ जाते हैं दूसरे फाइलम की ओर, जो है हमारा सीलेंट्रेटा, जिसको हम दूसरा नाम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। आते हैं इसके कैरेक्टर की ओर। तो सबसे पहला जो आपको कॉमन बता रखी हूँ कि ये सारे के सारे इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होंगे। ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, जो ये सीलेंट्रेटा फाइलम होते हैं ये एक्वेटिक नेचर के भी होते हैं और साथ ही साथ मैराइन नेचर के भी होते हैं। हालांकि ऊपर के भी कुछ मैराइन नेचर के, एक्वेटिक नेचर के होंगे, मैराइन तो होते ही हैं। अगला कैरेक्टर इनका कि इनमें जैसे वहां पे था आपका एसिमेट्रिक था, यहाँ पर इनकी बॉडी जो होगी, इसके एनिमल जो होंगे वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, रेडियली सिमेट्रिकल इनकी बॉडी होगी। अगला हम सिंपल कैरेक्टर कह सकते हैं कि ये सेसाइल नेचर के होंगे। अब यहाँ पे सेसाइल आपके लिए एक नया वर्ड आया है। सेसाइल का मतलब ही होता है कि ये अकेले रह सकते हैं, मीन्स कॉलोनी में इनको जरूरत नहीं है रहने की, ये सेसाइल नेचर के हो सकते हैं। और ये साथ ही साथ फ्री स्विमिंग करेंगे। फ्री स्विमिंग, अब चूंकि एक्वेटिक और मैराइन नेचर के हैं तो फ्री स्विमिंग तो ये कर ही सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में भी ये रह सकते हैं। दूसरा, ये अपने प्रे को पकड़ने के लिए अपने टेंटिकल्स का यूज करते हैं, इनमें टेंटिकल्स पाई जाती है, तो इनमें प्रे को अपने मतलब शिकार को अपने पकड़ने के लिए ये टेंटिकल्स का यूज करते हैं। अगला, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी का बाहर का जो स्केलेटन होता है वो स्केलेटन इनका CaCO3 का बना हुआ होता है, यानी हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की इनकी ऊपर की कवरिंग बनी होती है। इनके थोड़े कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अम्ब्रेला शेप होते हैं। अम्ब्रेला, जेलीफिश जो होती है, ओबेलिया और ऑरेलिया होती है, ये थोड़ी सी अम्ब्रेला लाइक होती है, अम्ब्रेला शेप की होती है। ये फ्री स्विमिंग भी करते हैं, कि आपको पहले इसमें 2 रूपों में इनकी बॉडी जो होती है ये 2 रूपों में पाए जाते हैं। हालांकि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, रिप्रोडक्शन तो इसमें एसेक्सुअल टाइप होता है, लेकिन इनकी बॉडी 2 रूपों में पाई जाती है। एक होती है इसमें पॉलिप और एक होते हैं मेडुसे। ये लार्वल स्टेज में होती है। ये जो इनकी ये क्वालिटी बता रही हूँ, पॉलिप और मेडुसा जो होता है वो इनके लार्वल स्टेज में होता है। प्लूरल है तो उसको मेडुसी कहा जाएगा और पॉलिप होता है। तो इसमें यहाँ पे सेक्सुअल एसेक्सुअल नहीं कहेंगे, सिंपल आप ये समझेंगे कि इसके जो 2 पार्ट होते हैं पॉलिप और मेडुसा, ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों 2 एग्जिस्ट में पाए जाते हैं। पॉलिप अलग होता है और मेडुसा अलग होता है। ये जो पॉलिप होती है, ये पॉलिप जो होती है, ये पॉलिप से कभी मेडुसा आते हैं। ये पॉलिप से ही आप सिंपल ये कह सकते हैं, इसको ना समझ करके सिंपल लाइन में आप ये समझेंगे कि जो पॉलिप होते हैं उसी से ही पॉलिप ही प्रोड्यूस करते हैं मेडुसा को। लेकिन इसमें तब प्रोसेस जब पॉलिप से मेडुसा आता है तो उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल टाइप होता है। एसेक्सुअल, अगर ध्यान से सुनिएगा, पॉलिप अगर मेडुसा को प्रोड्यूस करता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करता है। लेकिन अगर मेडुसी जो होती है, अगर उसने पॉलिप को प्रोड्यूस किया है, चूंकि लार्वल स्टेज है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। इस दोनों कंडीशन को, ये जो पूरी प्रोसेस होती है पॉलिप से मेडुसा का आना और मेडुसा से पॉलिप का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉलिप से अगर मेडुसा आ रहे हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आ रहे हैं, अगर मेडुसा से पॉलिप का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं। तो ये जो पॉलिप और मेडुसा का बनना होता है वो प्रोसेस ही मेटाजेनेसिस कहलाती है।
इसके पहले भी हमने आपको बताया कहीं भी SIS वर्ड आता है तो कोई ना कोई वहां पर प्रोसेस होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ पॉलिप और मेडुसा के केस में ही होती है, जो ओबेलिया स्टेज भी कहते हैं हम पॉलिप स्टेज को। तो इसमें सारे एनिमल्स के साथ नहीं, सिर्फ ओबेलिया और ऑरेलिया यानी जेलीफिश के साथ ही सिर्फ ऐसा होता है। सारे ऑर्गेनिज्म जो इसके पहले हमने आपको बताया था, फाइसेलिया इसमें आता है। फाइसेलिया को पुर्तगीज ऑफ द मैन वॉर भी कहा जाता है। सी एनिमॉन है आपका, ब्रेन कोरल है, कोरल रीफ जो इसमें होते हैं, सी पेन है। इस सब में ये स्टेजेस नहीं होती हैं, सिर्फ इसी में ये स्टेज होती है ओबेलिया और ऑरेलिया में, जिसमें पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप आते हैं। ये लार्वल स्टेज की बात हो रही है। बाकी ये कोरल स्टेज की तो आपको बता दिया कि इनकी जो लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। हाँ, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास एक माउथ होता है, मतलब एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ होता है। और ये जो माउथ होता है ये डेवलप नहीं होता है, मतलब हमारी बॉडी में तो ये हमें फ्रंट से दिख जाता है, लेकिन इनकी बॉडी में ये फ्रंट से नहीं दिखता है। इसीलिए इसको ये हाइपोस्टोमा के साइड होते हैं। हाइपो का मतलब ही होता है नीचे, और स्टोमा होता है पार्ट, यानी ये कहलाता है आपका हाइपोस्टोमा। तो ये तो सिंपल इतने कैरेक्टर थे आपके सीलेंट्रेटा के।